दोस्तों, एहराम बांधे उम्रा की नियत करने से पहले आप अपने नाखून अगर काटते हैं तो नाखून काट लें, बाल बनाने हैं तो बाल बना लें, दाढ़ी सही करना है यानी उसकी खत बनाने हैं या क्लीन शेव जो करना चाहे कर लें। उसके बाद अगर आपने एक बार नियत कर ली या खुशबू लगाना है तो खुशबू लगा लें। अगर एक बार आपने नियत कर ली तो फिर आपके ऊपर ये सारी चीजें ममनून हो जाएंगी। उम्रा तरतीब आप लोगों के सामने बताएंगे। ये मैंने अपना नाखून काट लिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्रा के 3 अरकान हैं। पहला है एहराम और नियत, दूसरा तवाफ यानी खाना काबा का 7 चक्कर तवाफ लगाना, और तीसरा है सही करना यानी सफा और मरवा के 7 चक्कर लगाने, और चौथा जो है वो है बाल कटवाना या मुटवाना या अपने बाल छोटे करवाना। इसके बारे में मैं मजीद और बताऊंगा। सबसे पहले तो हम एहराम बांधने का तरीका आपको बताते हैं। दोस्तों, एहराम का तरीका ये है, जैसे ये एहराम है, ये एहराम को ऐसे बराबर कोने से पकड़ लीजिए और इसको बराबर कर लीजिए। बराबर करने के बाद इसको यहाँ से मिलाइए दोनों हाथ से और इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करके यहाँ पर लाइए और इसको यहाँ से फोल्ड कीजिए। देखिए ये हो गया आपका, बहुत इजीली और बहुत टाइट बन गया है। और इसके ऊपर ये चद्दर डाल दीजिए। तो एहराम में 2 कपड़े होते हैं, एक नीचे वाला धोती जिसको हम कहते हैं और दूसरा ओढ़नी जिसको हम चद्दर कहते हैं। इसको अपने ऊपर कवर कर। ये दरअसल अब इससे क्या है, वैसे बांधने के तो कोई मखसूस तरीका नहीं है, बल्कि आमतौर पर 2 तरीके हैं। एक तो जैसे हम लोग अपने हाथ धोती बांधते हैं यूं करके, हमारे यूपी में है या और इंडिया में चलता है। एक ओमानी और केरला वाला तरीका है। तो ये केरला और ओमानी वाला तरीका ये ज्यादा अच्छा है, बेहतर लगता है हमें। कितनी फ्रीली मैं चल रहा हूँ, हर जगह जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये होगा। और दूसरी चीज ये है कि ये हमारे टखने के ऊपर होना चाहिए, यानी टखना हमारा नंगा होना चाहिए। तो ये है एहराम का मामला। और इसमें जो गुस्ल की जहां तक बात है, गुस्ल करना फर्ज नहीं है, बल्कि एक मुस्ताहब अमल है। आप एक अच्छा अमल है। अगर आपकी तबीयत खराब है या बुखार है या किसी तरीके की चोट है, इंजरी है, और सफर में किसी तरीके की तवालत आपको नहाने से महसूस होती है, गुस्ल करने से, तो बेहतर है गुस्ल ना करें, वजू से ही काम चला लें। उससे भी आपका उम्रा हो जाएगा। और अगर आप माशाल्लाह सेहतमंद है, सब कुछ ठीक है, तो आप गुस्ल कर लें। ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। 2 रकात नफिल पढ़ूंगा, फिर उसके बाद नियत करूंगा। जब मैं नियत कर लूंगा तो हम फिर किसी तरह से ना ही नाखून काटेंगे, ना ही बाल पे तेल लगाएंगे, ना ही एहराम में किसी तरह की खुशबू डालेंगे। इससे पहले, नियत से पहले, एहराम करने से पहले हम अपने जिस्म में खुशबू भी लगा सकते हैं। चलिए हम नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मजीद हम आपको सफर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। करेंगे उम्रे की दुआ अरबी में भी पढ़ सकते हैं और अपनी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा, अगर अपने वालिद साहब के नाम पर उम्रा कर रहे हैं तो उसमें अन लगा के वालिद का या और दीगर अपने माँ का, अपने बाप का, भाई का, बहन का, जो भी है, उस दुआ को करने के बाद यानी अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रा अन लगा के अपने बिन जैसे आपको लगाना हो, जिसका नाम लगाना हो वो कर सकते हैं। एक दुआ और है, अल्लाहुम्मा इन्नी अरीदु उम्रतु फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह, मैं उम्रा करना चाहता हूँ, इन्नी अरीदु उम्रा, मैं उम्रा करना चाहता हूँ तेरे लिए, फयस्सिरहा, हमारे लिए आसान कर, व तक़ब्बलहा मिन्नी, और इस उम्र को
मेरे इस उम्र को कबूल फरमा। तो ये नियत हो गई है, अब हम चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम निकल चुके हैं अपने रूहानी सफ़र की तरफ, यानी उम्रा के लिए। साथ साथ में अल्लाह के हम्द और उसकी सना का बयान करते हुए, अल्लाहुम्मा लब्बैक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको पढ़ते हुए, इसका विर्द करते हुए हम चल रहे हैं। कम से कम 3 बार इसका लगातार विर्द करें। इस तरीके से तीन बार विर्द करते हुए इस सफ़र को जारी रखेंगे, थक जाएं, ताकि इस अमल को आप जारी और सारी रखें। अभी मंजिल यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़े है। का इकरार करते हुए कि अल्लाह तू अकेला है, तेरी बादशाहत में किसी का शरीक नहीं है। ये कलाम दरअसल ऐसा कलाम है जो तमाम इंसानों को पैगाम देता है तौहीद का, कि अल्लाह एक है और हम सबको उसी की इबादत करनी चाहिए। दोस्तों, अब आ गए हैं हम लोग इस वक्त फाइनली दारुल अमन में। दरअसल ये शहर दारुल अमन है, अमन की जगह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अमन की जगह करार दिया है। ये तमाम इंसानों का तौहीद के नाम पर इकट्ठा होने का मरकज़ है। तमाम इंसानियत यहाँ पर तौहीद के नाम पर जमा होती है, एक अल्लाह की इबादत के लिए, रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए। चलिए चलते हैं, हम आपको उम्रा के बारे में बताएंगे कि उम्रा कैसे परफॉर्म किया जाता है। इंसानों का हुजूम नज़र आ रहा है। दोस्तों, फाइनली अब हम एंट्री करने वाले हैं किंग अब्दुल अजीज़ गेट से। अब यहाँ से सीधे हरम दिख रहा है, खाना काबा। जो भी दुआ आपको मांगनी हो आप मांग सकते हैं। जब पहली नज़र में काबा दिखे तो आप दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल करता है। दोस्तों, तवाफ़ हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हजर अस्वद है। हजर अस्वद तक हमारी पहुँच अगर हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती तो हम उसको सिंबॉलिक करेंगे। जैसे ये सब लोग हाथ उठा रहे हैं, इस तरीके से उठाएंगे, या सामने हम अपना तवाफ़ जो शुरू करेंगे। ये जो ग्रीन लाइट आप देख रहे हैं, यहाँ से हम अपना तवाफ़ शुरू करेंगे। तो और अब हम यहीं से अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। अगर वहाँ तक आपकी रसाई नहीं हो पा रही है तो हाथ उठा के कर सकते हैं। बेहतर है अगर वहाँ तक रसाई होती है तो उसको आप हजर अस्वद को आप टच करके करें। नहीं तो अगर आपके पास छड़ी है तो छड़ी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इसके साथ हम अपना तवाफ़ शुरू करते हैं। और इसके साथ जब हम पहला जो तवाफ़ करेंगे वो 3 जो चक्कर होगा वो तेज़ी के साथ होगा, जिसे रमल कहा जाता है। और फिर
4 جو चक्कर होंगे वो नॉर्मल अंदाज में चलते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। तो अब हम अपना यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। चलिए चलते हैं, मज़ीद हम और इसके बारे में बताएंगे। तवाफ़ करते समय कोई भी दुआ आप कर सकते हैं। जो आम तौर पर दुआएं पढ़ी जाती हैं वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार व अज़ाबुल क़ब्र व अज़ाबुल हश्र, ये दुआ तवाफ़ के दरमियान पढ़ी जाती है। तो आप ये दवा पढ़ सकते हैं। اللهم اهدنا إلى خيار خلقك يا الله وجنبه شرار خلقك. तवाफ़ करने के बाद अब हम सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों की तरफ सही के लिए चल पड़े हैं। रास्ता बंद कर रखा है और ये सफ़ा मरवा के लिए दूसरा रास्ता खोल दिया है। ये आबे ज़मज़म है। जब तवाफ़ करने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही करने जाते थे, सही करते थे, यानी सफ़ा और मरवा का चक्कर लगाते थे, तो आबे ज़मज़म का पानी पिया करते थे। और 1 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास, हद तक इतना पानी पीते थे कि सैराब हो जाते थे। तो ये अमल हम पे भी लागू होता है, ये सुन्नत है। लिहाजा आबे ज़मज़म का पानी पीना हमारे लिए सुन्नत है और इसे सैराब होकर पानी पिए। सफ़ा की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से हम अपनी सही करेंगे और बैतुल्लाह की तरफ दुआ करते हुए, इस सामने बैतुल्लाह पड़ता है और यहीं से हम दुआ करेंगे। इन्न सफ़ा वल मरवा इंशाअल्लाह। और दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे, नब्दाउ बिमा गदा लाहु बिही। ये जो ग्रीन लाइट दिख रही है, यहाँ से हमें धीरे धीरे कदम से दौड़ना है। औरतों के लिए नॉर्मल चाल से वो चल सकती हैं, मर्द हजरात जो हैं वो थोड़ा से तेजी से चले ग्रीन लाइट तक। ये अब हमको यही अमल जो हमने मरवा में दिखाया था, यही अमल सफ़ा में भी दिखाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे भागते हुए। अल सफ़ा पे ये 2 चक्कर हो गए। अब हम मरवा की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमारा तीसरा चक्कर होगा। और यही दुआ हमें फिर पढ़नी होगी, ला इलाहा इल्ला वहदा अंजज़ा वहदा बंसुरु अब्दा रफ़उ अब्दा वहज़म कुल अहज़ाब वहदा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के हमें अपने सफ़र का फिर आगाज़ करना है, तीसरे सफ़र का। فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي
يكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء إمداده متنوع يا حسنها صحیح کرنے کے بعد یعنی صفا اور مروہ کا طواف کرنے کے بعد اب ہمارا عمرہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں ہم سورہ کافرون پڑھیں گے, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی قل هو اللہ احد. اس کے بعد پھر ہم بال بنوائیں گے, بال چھوٹا کروائیں گے یا جس کو گنجا ہونا ہوگا وہ گنجا ہو, اور اسی کے ساتھ میرا عمرہ ختم ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے رب العالمین تمام جو بھی عمرہ کرنے آئے ہیں مسلمان بھائی ان کی اور ساتھ میں ہماری بھی عمرے کو قبول فرمائے یا رب العالمین آمین. اب طواف ختم کرنے کے بعد اسے نکال کے یوں کر لینا, 2 رکعت نماز طواف کرنا ہے. يا رب يا جميل اب میں آگے ہوں اپنے آخری ارکان پہ. نہیں نفس إن لم تظفري لا تنزعي يا نفس إن لم تظفري لا تنزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي يا نفس إن لم تغفري لا تنزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل مطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس